आज हम 8th क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या करना है, पहले तो डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद उसके रिजल्ट को वेरीफाई करना है। तो डिवाइड करेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो हमने सीखा था m की पावर 4 प्लस m की पावर 3 प्लस m की पावर 2 डिवाइड बाय m प्लस 1। अब हमारे पास क्या है, m की पावर m प्लस 1 को से डिवाइड करना है हमें m की पावर 4 प्लस m की पावर 3 प्लस m की पावर 2 को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, m की पावर 4 है और यहाँ के m की पावर 1 है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m की पावर 3 से। जब m की पावर 3 की मल्टीप्लाई m की पावर 1 से करेंगे तो m की पावर 4 आएगी। m की पावर 4 को 3 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस m की पावर 3 वो आएगी 3। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, दोनों कट गए। अब ऊपर की वैल्यू लिखेंगे एम स्क्वायर। अब मुझे एम स्क्वायर चाहिए तो प्लस एम से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमें क्या कर रहा, एम की मल्टीप्लाई इससे करी तो एम स्क्वायर, फिर एम की मल्टीप्लाई 1 से करी तो एम 1। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस दोनों कट गए। अब ये बचा माइनस का एम। अब क्या करेंगे, मुझे m चाहिए तो मुझे m 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 1 से। माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करी तो माइनस का 1, माइनस का m, माइनस का 1। तो माइनस का साइन प्लस में, प्लस का साइन और माइनस का साइन प्लस में, कट गए। ये प्लस का 1। तो ये क्या हो गया आपका ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, ये डिवीजर हो गया और डिविडेंड ये होता है पूरा। तो अब इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे चेक करते हैं। चलो, वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड इक्वल होता है डिवीजर प्लस मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले डिवीजर। अब डिवीजर का मतलब होता है जिससे हमने डिवाइड करा, ये डिवीजर है। और फिर क्वोशिएंट, क्वोशिएंट का मतलब जो आपका आंसर आया है ये आपका क्वोशिएंट है। इसके बाद आपका रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है। तो अब तीनों चीजों को हम रखते हैं वैल्यू इसकी। तो वैल्यू क्या है आपकी, डिवीजर आपका m प्लस, देखो डिवीजर आपका m प्लस 1, m प्लस 1 क्या है, m प्लस 1 की मल्टीप्लाई करनी है हमें किससे, क्वेश्चन के। क्वेश्चन क्या आया आपका, ये आया है। तो हम इसे लिखेंगे अब हम m की स्क्वायर, m की क्यूब प्लस m माइनस 1 और प्लस में 1, ये आपका रिमाइंडर है 1, ये रहा। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। देखो m1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कैसे लिखना था, m1 ब्रैकेट m क्यूब प्लस m माइनस 1, फिर प्लस 1 m क्यूब प्लस m1 माइनस 1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये। ठीक है, अब m की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, m की पावर 4, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, m की मल्टीप्लाई m से करेंगे तो m स्क्वायर, m की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करी तो माइनस 1, m की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई m क्यू से करी तो m क्यू, फिर 1 की मल्टीप्लाई m से करी तो m माइनस 1 प्लस का 1। अब देखो प्लस और माइनस का 1 कट गया, ये माइनस का और ये प्लस का ये कट गया, और आपका आंसर क्या आया, m की पावर 4 प्लस m की पावर 2 3 प्लस m की पावर 2। अब देखो यही सेम आपका क्या था, क्वेश्चन था, डिविडेंड था जो ये क्वेश्चन है। तो हमारा क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये आपका वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं, इट इज वेरीफाइड लिखेंगे, इट इज वेरीफाइड। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका। अब क्वेश्चन नंबर 5 का बी। अब इसे हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x की पावर 4 प्लस 1 को डिवाइड करना है x माइनस 1 से। अब x की पावर 4 लाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, x की पावर 3। अब इसकी मल्टीप्लाई से करें तो x की पावर 4 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का x की पावर q आ गया। अब देखो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये तो कट गए, क्या बचा, x की पावर क्यू
प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए, एक्स की पावर क्यू के लिए हमें एक्स की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी प्लस एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने पे एक्स की क्यू माइनस का 1 एक्स स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। अब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, दोनों ये कट गए। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर चाहिए तो प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किसकी, एक्स माइनस 1 की। तो एक्स माइनस 1 की एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया गया और माइनस का एक्स आ गया, फिर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये दोनों कट गए। क्या बचा, हमने इसको इससे डिवाइड करा। अब क्या करेंगे, जब हम इसको आगे डिवाइड करें तो एक्स की यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्स, ठीक है, एक्स चाहिए। तो अब एक्स को चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है। तो एक्स माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 1। तो ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, तो ये दोनों कट गए। प्लस प्लस कितना हो गया, 2, तो रिमाइंडर कितना हो गया, 2। डिवीजर ये हो गया और क्वोशिएंट ये हो गया। अब इसे वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे अब वैल्यू को, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब एक्स की मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई पूरे से करने के लिए एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस का 1, फिर इस पूरे को लिखेंगे एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस 2। अब सॉल्व करते हैं इसे हम। तो x की मल्टीप्लाई एक्स क्यू से करोगे तो x की पावर 4, x की पावर 3, इसकी मल्टीप्लाई इससे करने पर x की पावर 2 आएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करने पर x की मल्टीप्लाई 1 से करने पर x, माइनस के 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे तो x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस x माइनस 1, ठीक है, प्लस 2। अब सॉल्व करते हैं इसे हम आगे। तो देखो प्लस की वैल्यू है ये और ये माइनस की, ये दोनों कट गई। ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कट गया। ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कट गया। अब देखो क्या बचा, x की पावर 4 बचा, इसमें से इसे घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। यहां लिखेंगे इट इज वेरीफाइड, फाइड, ओके। ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइडेड, इसको डिवाइड करना है बाय दिस। तो अब डिवाइड करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा वो देखिए। अब डिवाइड करना है तो सिंपल सा पहले वही रूल हमारा, हमें इसे लिखेंगे डिवाइड के रूप में 4x³ माइनस x प्लस 1। किससे डिवाइड करना है, 2x माइनस 1 से। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 4x³ और मेरे पे क्या है यहाँ पे x की पावर x और 2x। तो मुझे क्या चाहिए, 2 2 जा 4, मतलब 2 चाहिए, तो 2 2 जा 4 आएगा। अब मेरे पास x है और यहाँ x की पावर 3 है, तो मुझे x की पावर कितनी और चाहिए, 2 और चाहिए, तो x की पावर 3 हो जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस 2x की पावर क्यू। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये तो कट गया। अब ये आ गया 2x की पावर 3। अब माइनस का x प्लस का 1। अब मुझे क्या चाहिए, x की पावर 3 चाहिए, तो इसलिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, एक तो 2 तो है ही। अब x प्लस का x से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि x स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ क्या है, x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर सिर्फ x चाहिए मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 2x स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस का x, तो ये हो गया माइनस माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कट गए ये दोनों, क्या बचा, प्लस का 1। ये आपका रिमाइंडर हो गया। अब देखो इसके अंदर हमसे क्या क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था एक तो क्वेश्चन QOUITNS, तो ये हमारा क्या हुआ क्वेश्चन, 2x की पावर 2 प्लस x, और यहाँ पे हमारे के पास रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर हो गया हमारे पास 1। तो ये चीजें हमसे पूछी गई थी। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड करें। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब इसमें भी हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करते हैं हम इसे।
2a की पावर क्यूब प्लस 5a की पावर 2 प्लस 8a प्लस 4 को डिवाइड करना है 2a प्लस 1 से। तो 2 की पावर 2x की a की पावर q चाहिए। तो मेरे पास 2 भी है, a भी है, तो मेरे को और क्या चाहिए, a की पावर 2 और चाहिए। तो 2a की पावर 2, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो कितना आएगा, प्लस a की पावर 2। प्लस का माइनस दोनों कट गए, ठीक है, दोनों ये कट गए। और आपके पास कितना बचा यहाँ, प्लस का 4a की पावर 2। यहाँ से प्लस 2a उतार लिया। अब मेरे को क्या चाहिए, मुझे 4a स्क्वायर चाहिए। तो मेरे पास 2a स्क्वायर है, 2a है, तो मैं क्या करूँगा, 2a से और मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो क्या आएगा, प्लस का 4a स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो कितना आएगा, प्लस का 2a। तो प्लस का माइनस ये दोनों कट गए, कितना बचा, 6a प्लस का 4। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, 6a चाहिए, और मेरे पास क्या है, 2a। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो कितना आएगा, प्लस 3। तो प्लस का माइनस कट गए, और यहाँ बचा 1। तो आपके पास क्वेश्चन कितना बचा वो देखेंगे। अब हम कितना बचा, a की पावर 2 प्लस 2a प्लस 3, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका बचेगा 1। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज डिविजिबल बाय 8 स्क्वायर प्लस 1। इसके अंदर कहा गया है क्वेश्चन कि आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके अंदर आपको ये डिविजिबल है किससे, इससे। तो वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे करेंगे, हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड लिखेंगे डिविजन रूल के अकॉर्डिंग। तो x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b एंड a स्क्वायर प्लस 1 से हम इसे डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास क्या है, x की पावर 4, अब यहाँ पे x की पावर 2, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x की पावर 2 से। x की पावर 4 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1 से, तो क्या आएगा, x की पावर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 2। अब देखो इसमें साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, ये दोनों तो कट गए। अब लिखेंगे x की पावर q प्लस 7x स्क्वायर प्लस ax। अब हमें करना क्या है इसमें, अब हमारे को चाहिए x की पावर 3, यहाँ पे है x स्क्वायर, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से। तो x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से x की क्यूब, x की मल्टीप्लाई 1 से तो x। अब दोनों में क्या है, प्लस का माइनस, ये दोनों कट गए। यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, 7x स्क्वायर प्लस ax माइनस x। तो हमें अब क्या करना, क्या है इसके अंदर, अब इसमें से उतारेंगे ये b। अब यहाँ पर हमारे को 7x स्क्वायर चाहिए, तो प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो यहाँ क्या आएगा, 7x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस 7। यहाँ पे अब मेरे पास जो वैल्यू है वो करेंगे, ये प्लस का माइनस, ये दोनों कट गए। अब इन दोनों में क्या ये दोनों लिखेंगे ax माइनस a प्लस b माइनस 7। अब इन दोनों को हमने लिख लिया ax माइनस a प्लस b माइनस 7। ठीक है, अब इसके अंदर हमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है, इसे इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है हमारा 0 होता है। इन दोनों में x कॉमन, तो a प्लस 1, और यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं, यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, 0। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, दोनों के अंदर से वैल्यू ले लेते हैं। तो इसको तो हमने कर लिया इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसको भी x माइनस 7 इक्वल टू 0।
तो अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस का इधर जाके प्लस का, ये अब a प्लस 1, क्योंकि x तो 0 हो गया, अब ये 0 इक्वल टू a इक्वल टू माइनस का 1। तो आंसर कितना है आपका, a का -1, b का 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, चेक वेदर t की पावर 3 माइनस टी 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 18 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय t माइनस 3 और नॉट। अब इसमें हमें चेक करना है कि ये डिवाइड पूरा होगा या नहीं। एग्जैक्टली का मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो हम लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय, ये इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल। अगर 0 नहीं आएगा तो हम लिखेंगे इसके अंदर इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल। तो अब हम इसके अंदर क्वेश्चंस करते हैं। t माइनस 3 t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 18। अब t है ये, यहाँ t की पावर 3 है, तो मुझे क्या चाहिए, t की पावर 2 मल्टीप्लाई करने के लिए, जिससे 3 आ जाए। अब t स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -3t स्क्वायर, माइनस का प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये दोनों कट गए। यहाँ क्या बचा, t स्क्वायर बचा, प्लस का 3t नीचे ले आया, ये t स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे t है, तो मुझे क्या चाहिए अब यहाँ पे एक्स्ट्रा, यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा चाहिए t, कि t से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी तो t स्क्वायर आ जाएगा। अब t प्लस के माइनस से 3 से करूंगा तो 3t आएगा। तो अब मेरे को क्या चाहिए, अब यहाँ पे, अब मेरे को यहाँ साइन चेंज करने हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, दोनों कट गए। यहाँ क्या हो गया 6t। अब ये माइनस का 18 उतार लिया। अब मेरे पास यहाँ t है माइनस का 6, और यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए 6t माइनस 18। तो मुझे क्या करना चाहिए, माइनस के प्लस के 6 से मल्टीप्लाई करने से, तो क्या है 6t माइनस 18, ठीक है। उसके बाद माइनस और ये प्लस, तो दोनों ये पूरा डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0। तो अब यहां लिखेंगे इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल, डिविजिबल बाय t माइनस 3। समझ आ गया होगा आप लोगों को। इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। माइंड कुछ और कह रहा है ना, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम x की 4x की पावर 4 माइनस 2x की पावर क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। हमें इसमें से ऐसी कौन सी वैल्यू माइनस करनी है कि जिससे सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, जिससे कि जो वैल्यू आए वो इससे बिल्कुल ठीक डिवाइड हो। तो वो पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिमाइंडर फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो हम चेक करते हैं कैसे आएगा। चलो डिवाइड करते हैं, हम डिवाइड करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। 4x की पावर 4 माइनस 2x की पावर क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 को डिवाइड करना है 2x की पावर 2 प्लस x माइनस 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि मुझे 2x की पावर 4 चाहिए और यहाँ पे 2x की पावर 2 है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 जा 4 होता है। x की पावर 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूँ, x की पावर 2 से करूँगा तो क्या आएगा, x की पावर 4, तो 2 2 जा 4, x की पावर 4। अब इसकी मल्टीप्लाई x से करूँगा तो कितना आएगा, कि 2 की मल्टीप्लाई 2x इस क्यू आ जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो प्लस माइनस माइनस, और 2 2 जा 4, x की पावर 2। अब यहाँ पे साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये दोनों कट गए, ये दोनों जुड़ गए, 4x की पावर क्यू, x की पावर 3। अब इन दोनों में क्या हुआ, घटाया, तो माइनस का 2x की पावर 2 प्लस x माइनस 5। अब मुझे क्या चाहिए, 4x की पावर क्यू, तो यहाँ पे 2x की पावर 2 है, तो मुझे 3 पावर चाहिए, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से। लेकिन और 2 2 जा 4 चाहिए, इसलिए 2 भी चाहिए, 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4, x की पावर 3, 2x की मल्टीप्लाई x से करूँगा तो प्लस 2x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा x से, तो 2 2 जा 4,
माइनस का 4x। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, यहाँ प्लस, माइनस, यहाँ प्लस, तो दोनों ये तो कट गए। अब यहाँ पे मेरे पास कितना बचा, ये यहाँ पे मेरे पास हो गया 4x की पावर 2। अब यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा, 5x, और यहाँ पे -5। इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे 4x की स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो मेरे को +2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई x से करूँगा तो +2x, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो -4। तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये साइन चेंज हो गया, ये दोनों कट गए। अब इसमें क्या बचा, 3x, और यहाँ पे प्लस माइनस होने की वजह से माइनस का 1। तो आपको वैल्यू क्या है जो हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, द वैल्यू, यहाँ लिखेंगे द वैल्यू इज 3x - 1। दिस इज आंसर। ओके।